तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्या मतलब हुआ? ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब पानी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक। इतना तो है कि जो ये है हमारा, हाँ भाई, ये मुझे नया पता चला है अभी इसमें, मतलब ऐसे फुल स्क्रीन भी हो जाता है। ठीक है, तुम लोगों को मैं दिख रहा हूँ? अजय, ठीक है। चलो अब देखो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेसिकली जो भी वाटर टैंक है, पीने का पानी है, उसको वाटर टैंक से निकाल कर हर एक घर तक पहुंचाना, घर की। ठीक है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी बात करने वाले हैं हम। ठीक। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। इसमें सबसे पहली बात, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो जो मैं पॉइंट अंडरलाइन कर रहा हूँ वही आप नोट करते चले जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है? पंप होता है, मेंस होते हैं। पंप का मतलब वो जो पंप हुआ जो पानी को टैंक तक लेके जाएगा। मेंस क्या है? बेसिकली जो इससे निकलने वाले मेन पाइप हैं, उन्हें हम मेंस बोलते हैं। फिर इससे डिस्ट्रीब्यूशन पाइप या सब मेन पाइप निकलते हैं। फिर इन सब मेन से ब्रांचेस निकलती हैं। फिर ब्रांचेस से लेटरल निकलते हैं। ठीक है, और फिर पाइप होते हैं अलग अलग सेक्शन के और साइज के, जो कि वाटर की जितनी रिक्वायरमेंट है वहां से पानी आपका इस्तेमाल ले लिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसका हम एक डायग्राम टाइप कुछ बनाने की कोशिश करें तो ऐसा हो जाता है। जैसे, सॉरी, जैसे ये हो गया हमारा मेन पाइप। मेन पाइप जा रहा है, फिर इसमें से सब मेन गया। सब मेन के बाद आपका यहाँ से ब्रांच निकली। फिर ब्रांच निकलने के बाद फिर इसका अलग बाइफरकेशन हुआ, मतलब इसमें से भी छोटे छोटे पाइप निकले, क्या बोल रहे हैं उसको? लेटरल। ठीक है, लेटरल पाइप हो गए। तो ये सभी आपकी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ठीक। मुझे जहां तक याद आ रहा है, मेन में कोई पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाता। मतलब जैसे कि कोई घर है और ये मेन जा रहा है, तो आपने यहाँ से सीधे टंकी इसमें या इसमें कोई पाइप डाल दिया, नहीं। तो जो सब मेन होते हैं, ब्रांच होते हैं, लेटरल होते हैं, तो जो घर है यहाँ पे सिचुएटेड है, तो यहीं से इसको कनेक्शन दिया जाता है। ठीक। चलो, इतना हमें क्लियर हो गया, अब हम चलते हैं आगे। ठीक। मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के, ग्रेविटेशनल सिस्टम, पानी अपने भार के हिसाब से खुद ही नीचे चलता चला जा रहा है। डायरेक्ट पंपिंग, सीधे आप पंप से पानी दे रहे हो। कंबाइंड सिस्टम, ग्रेविटी भी है और पंपिंग भी है। ग्रेविटेशनल सिस्टम क्या है? सबसे सस्ता होता है ग्रेविटेशनल सिस्टम। इन दिस मेथड वाटर फ्रॉम हाई लेवल सरफेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट लोअर बाय एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वर्क्स वेल वेयर देयर इज अवेलेबल ऑफ, दिस सिस्टम वर्क्स वेल वेयर लेक्स आर अवेलेबल एट द टॉप ऑफ हिल। ये कैसे काम करता है? जब आपका पानी जो है, पानी आपका ऊंचाई पर है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये ग्रेविटेशनल सिस्टम उसको भी कहना चाहिए, या प्रेशर सिस्टम। प्रेशर सिस्टम क्या हो गया फिर? ग्रेविटेशनल सिस्टम आपका ये हो गया कि जैसे आपने पानी, जैसे ये कह रहा है कि जो तालाब है आपका हाई एट द टॉप ऑफ हिल सिचुएटेड होना चाहिए, मतलब कि जैसे ये कोई हिल हुई, यहाँ पर कोई तालाब है और यहाँ पर कोई गांव है, तो इजीली पाइप पानी के जो है प्रेशर के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है ये भी ग्रेविटेशनल का ही उदाहरण होना चाहिए कि बेसिकली जो आप टैंक रखते हैं, पानी का जो टैंक होता है, ठीक है। और इसमें तो अब अलग अलग कलर भी आ रहे हैं। हैंड राइटिंग, द टेक्स्ट पेन कैन ओनली बी यूज विद अ पेन स्विच टू, जैसे टैंक है। ओके, इससे क्या होता है? अच्छा, और ये क्या चीज है? अच्छा, ये ब्लैक कलर का पेन है। ये क्या है? ये अंडरलाइन करने का हिसाब किताब है। वेरी गुड। चलो, ठीक है। तो देखो, जो टैंक है, इसमें पानी है, तो ये पानी अपना ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे जाएगा और यहीं से ही आपका पानी आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि इसको भी हम ग्रेविटेशनल सिस्टम में रखें। फिर डायरेक्ट पंपिंग क्या है? डायरेक्ट पंपिंग में तो इसमें क्या है,
इंस्टेड ऑफ पंपिंग टू द सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्टली पंप्ड इनटू द सर्विस मेन। मतलब कि जैसे पहले हम क्या कर रहे थे कि पानी जमीन से निकाला और पंप करके टैंक में डाला और टैंक से पूरे शहर में आपने भेज दिया। यहाँ पर क्या होता है, सीधे आप पंप करके पानी किस में डालते हो, डिस्ट्रीब्यूशन मेन में डालते हो। यहाँ पर टैंक का कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, तो ये जो है, इस वाले सिस्टम को डायरेक्ट पंपिंग बोलते हैं। डायरेक्टली हाई लिफ्ट पंप आर रिक्वायर्ड। आपको पंप भी थोड़े महंगे चाहिए होंगे, क्यों, क्योंकि भाई फ्रिक्शन का लॉस है और आपको कई किलोमीटर दूर तक पानी पहुंचाना है। तो इसके लिए जो पंप है बहुत ही मजबूत, या कहना चाहिए बहुत ही हैवी ड्यूटी पंप चाहिए होगा। ठीक है, चलो। और कहीं पे हाई राइज बिल्डिंग भी हो सकती है, तो फिर वहां पे भी आपको पंप चाहिए। मतलब देखो, अब क्या होता है, जैसे सारा गेम जो है इसमें प्रेशर का है, कि जो प्रेशर है वो आपका इतना हो कि आप टंकी खोलो तो पानी प्रेशर के साथ तो बाहर निकले। ऐसा तो कहीं ऐसा हो कि आप नहाने के लिए निकल रहे हो और आधे घंटे में तो बाल्टी भर रही है। ठीक, तो प्रेशर का क्या हिसाब किताब है, प्रेशर का सीधा सा फंडा ये है, अगर आप डायरेक्ट पंप कर रहे हो तो यहाँ पर जो आपने पंप लगा रखा है, अब मान लीजिए 10 मंजिल ऊंची कोई इमारत है, ठीक है, और यहाँ तक पहुंचाना है, और इसकी हाइट है 30 मीटर। ठीक, तो आपको जो पंप देना होगा, कम से कम उसके पास जो हेड होगा, मतलब उसकी जो कैपेसिटी होगी, कम से कम 50 मीटर तो होनी चाहिए। मींस 20 मीटर में भी लॉस हो सकता है और 30 मीटर उसे पानी भी ऊपर चढ़ाना है। मतलब ये जनरल सी बातें हो गई। ठीक है, अजय और सुप्रिया, आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो, अजय अपना ऑन कर लो, फिर मुझे दिखता तो रहता है कि हाँ भाई कोई बच्चा। ठीक, वाटर डिमांड, जैसे जैसे वाटर डिमांड वेरी करती है, पंप्स, ठीक, चलो, सिस्टम, मतलब कि ये कह रहा है कि ये भाई इकोनॉमिकल नहीं होता, क्योंकि भाई इसमें पंप एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। फिर दूसरा हो जाता है कंबाइंड, जिसमें आपकी पंपिंग और ग्रेविटी। देखो बेटा, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है। जैसे मैंने ये आपको क्या दिखाया, एक सप्लाई, मैंने आपको दिखाया, एक नेटवर्क दिखाया, यहाँ पर आपका पानी का टैंक है और यहाँ से ये पाइपलाइन जा रही है जो मैंने अलग अलग दिखा रखी है। तो बेसिकली हमें यही डिसाइड करना रहता है कि कितना पानी डिस्चार्ज और कितना हेड लॉस, उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि पानी कितना कहाँ तक पहुंचना चाहिए। सिस्टम ऑफ सप्लाई देख लो, कंटिन्यूस सप्लाई होती है, इंटरमिटेंट सप्लाई होती है। ठीक, कंटिन्यूसली चलता रहता है, जैसे बड़े शहरों में पानी 24 घंटे आता है, वो कंटिन्यूस सप्लाई बोलते हैं। और द रेट ऑफ सप्लाई कैन बी केप्ट लो, तो इसमें पानी की क्वांटिटी भी कम रखते हैं, प्रेशर भी कम रख सकते हैं। ठीक, तो अब दूसरा होता है लोअर सप्लाई रेट, अगर आप, तो फिर थोड़ा क्या होगा, साइज भी पाइप का आपका कम हो जाएगा और सिस्टम आपका इकोनॉमिकल हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे आप पानी दे रहे हो। दूसरा इंटरमिटेंट सप्लाई, इंटरमिटेंट का मतलब है बीच बीच में, जैसे सुबह के टाइम पानी दे रहे हो, शाम के टाइम पानी आ रहा है शहर में। तो इससे क्या है, water is supplied mostly at peak hours, सुबह का टाइम और शाम का टाइम। In this, a pump of very high capacity may not be required, and with the help of distribution reservoir system may be more effective। इसमें पंप इतने एफिशिएंट नहीं चाहिए, सीधे पानी आपने ऊपर भरा और वो छोड़ दिया। अब लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहला आता है डेड एंड सिस्टम। ये 4 टाइप के होते हैं लेआउट, डेड एंड, ग्रिड आयरन, रिंग और सर्कुलर। देखो, अब ये शहर का प्लान दिखा रखा है बेसिकली। ठीक है, तो एम से होता है मेन पाइप, जैसे ये मुझे लग रहा है ये है आपका मेन पाइप, ये आपका मेन पाइप जा रहा है। फिर इन्होंने सीवी कट ऑफ वॉल लगा रखा है। बेसिकली इसमें क्या है, जो हैपजार्डली उल्टे सीधे शहर डेवलप हो रहे हैं, कोई भी शहर कहीं को भी बढ़ता चला जा रहा है, जैसे देहरादून का ही देख लो। ठीक है, तो जिस जिस मोहल्ला, कोई नया मोहल्ला खुला तो वहीं को आपने पाइप डाल दिया। ठीक, तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं ये जो पाइप जा रहा है, ठीक, तो यहाँ से सब, एक आपका मेन पाइप हो गया, फिर ब्रांच पाइप हो गया, फिर इसकी एक ब्रांच गई, फिर इसकी एक ब्रांच गई। तो जैसे यहाँ पे घर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डेड एंड आ गया इसका। ठीक, डेड एंड का मतलब होता है जहां से पानी आगे नहीं जा सकता। ठीक, अब इसके नुकसान देखो, यहीं से हम इसके नुकसान और फायदे देख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर पानी लीक हो गया या यहाँ पर पानी स्टॉप करना पड़ा किसी वजह से, तो अब सारे में सूखा पड़ जाएगा, कहीं पे पानी आगे जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरा नुकसान क्या है, मान लीजिए ऐसा होता है कि ये डेड एंड है। ठीक, अब ये जो पाइप है, ठीक है, अब मान लीजिए,
ठीक। अब ये जो पाइप है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई पहले फैमिली रहती थी, अब वो नहीं रहती, ठीक। तो इस पाइप में जो पानी भरा रहेगा, कई सालों तक भरा ही रहेगा, ठीक है, और ये पानी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक। अब किसी ने गलती से इस पानी को इस्तेमाल कर लिया तो वो बीमार पड़ेगा। तो डेड एंड सिस्टम में एक नुकसान ये भी होता है, ठीक है। चलो, बस यही दो तीन बातें हैं, ठीक है। डेड एंड सिस्टम की कुछ बातें हम देखना चाहेंगे। इसको ट्री सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, पेड़ की तरह, ठीक है। इन दिस सिस्टम वन मेन पाइप, एक मेन पाइप होता है जो कि सब मेन में बाइफरकेट हो जाता है या दो हिस्सों में टूट जाता है, और फिर हर सब मेन से अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं जिनको लेटरल कहा जाता है, ठीक है। चलो, जैसे ये मेन पाइप हो गया, फिर सब मेन हो गया, फिर ये ब्रांचेस हो गई, ठीक। सच टाइप ऑफ इस डायग्राम को बना लेना, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज फॉलोड बाय ओल्ड टाउन, ये पुराने जो टाउन है, वेयर द हाउस कम अप इन अ वेरी अनप्लान्ड वे, जहां पर कहीं अनप्लानिंग हो रही है, कोई प्लानिंग नहीं है, चंडीगढ़ जैसा शहर नहीं है, जैसे चंडीगढ़ है ना, उसमें प्रॉपरली आपके जोन्स बने हुए हैं। अब आ जाओ, दिस सिस्टम इज इजी टू डिजाइन एंड इज चीप एंड सिंपल, इजी टू डिजाइन होता है, इसमें तो कुछ डिजाइन करना ही नहीं है, जहां घर बना वहां पे पाइप डाल दो बस। इट हैज गॉट ड्रॉबैक, ड्रॉबैक क्या है, दैट वाटर कैन रीच एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओनली थ्रू वन रूट, मतलब कि पानी एक जगह सिर्फ एक ही रास्ते से जा सकता है, ठीक है। तो अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रुक जाती है, वाटर सप्लाई गेट डिस्टर्ब्ड, वाटर कन्वीनियंस इज यूनिडायरेक्शनल, ये कह रहा है क्योंकि पानी की बहने की दिशा एक ही उसमें है, तो भाई कहीं पे अगर पानी को रोकना पड़ गया तो आगे का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। देर आर मैनी डेड एंड होते हैं विच प्रिवेंट फ्री सर्कुलेशन ऑफ वाटर, ठीक है। कहीं पे जैसे डेड एंड है, मान लीजिए यहाँ पर पाइप आगे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आगे पाइप पानी जा ही नहीं पाएगा। इस सिस्टम में स्टैग्नेंट वाटर हैज टू रिमूव्ड पीरियडिकली बाय प्रोवाइडिंग स्कोर वॉल एंड डेड एंड दिस रिलीव वेस्टेज ऑफ ट्रीटेड वाटर। ये कह रहा है जो डेड एंड है, जैसे ये डेड एंड हो गया, ये डेड एंड हो गया, ये डेड एंड हो गया, तो यहाँ से पानी आपको निकालना पड़ेगा, अगर नहीं निकालोगे तो क्या होगा, ये पानी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो आपने ट्रीटेड वाटर है उसका वेस्ट भी होता है, यहाँ पे फ्री सर्कुलेशन नहीं होता। चलो, अब ये आ जाता है बेटा ग्रिड सिस्टम, ठीक है, ये देख रहे हो, ये है हमारा ग्रिड सिस्टम, इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या रहता है, देखो ये हमारी ग्रिड हुई, दिस इज अ ग्रिड। अब देखो, एक जगह पानी जाने के कई रास्ते हैं, ठीक। क्या क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई हाउस है, यहाँ पर पानी पहुंचाना है, तो एक तो रास्ता ये है, दूसरा पानी पहुंचने का रास्ता ये है, तीसरा पानी पहुंचने का रास्ता ये है, तो दो तीन रास्तों से पानी पहुंच सकता है। मान लीजिए वाटर सप्लाई यहाँ ब्रेक हो गई तो यहाँ से पानी चला जाएगा, यहाँ ब्रेक हो गई या और कहीं ब्रेक हो गई तो ये जा ही रहा है, मतलब, और यहाँ ब्रेक हो गई तो पानी आने का रास्ता ये भी है, तो कई रास्ते हैं पानी पहुंचने के। तो जो प्रॉपरली प्लान्ड सिटी होती है वहां पे ग्रिड सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेटिकुलर, रेटिकुलर मतलब इसी सिस्टम का रेटिकुलर सिस्टम बोला जाता है। वन मेन पाइप, ये आपका मेन पाइप है, रन्स थ्रू सेंटर, केंद्र से होकर गुजरता है, एंड रेन थ्रू सेंटर एंड ब्रांचेस एंड लेटरल्स रन इन ग्रिड पैटर्न, ये आपके किस पैटर्न में होते हैं, ग्रिड पैटर्न में होते हैं, विच आर इंटरकनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ये कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, सिंस द जो मेन है, ब्रांच है, लेटरल आर इंटरकनेक्टेड, डेड एंड आर एलिमिनेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी जगह पूछा जाता है, डेड एंड जैसी कोई चीज नहीं होती इसमें। एंड वाटर रीचेज एट डिफरेंट लोकेशन थ्रू मोर देन वन रूट, तो पानी किसी एक जगह कई रूट, अलग अलग रूट से पहुंच सकता है, ठीक। एट द टाइम ऑफ फायर, अगर आग लगी है, वाटर कैन बी डाइवर्टेड टू द अफेक्टेड एरिया बाय क्लोजिंग कट ऑफ वॉल और थ्रू वॉल। अब ये कह रहा है मान लीजिए यहाँ पर आग लग गई, ठीक, तो आपको पानी अगर डाइवर्ट करना है किसी वजह से, किसी कारण से, तो आप करो, यहाँ पे जितने भी आपने वॉल्व लगा रखे हैं सब बंद कर दो और पानी सिर्फ आपका इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ आप सब जो भी आपने वॉल्व लगा रखे हैं वो सब बंद करें, सीधे आपका पानी इधर
जाएगा। ठीक, तो आपके हाथ में कमांड रहती है कि मेरी मर्जी जहां तक मैं पानी पहुंचाना चाहूँ। Since the pipelines get water from different direction, design is a bit difficult. थोड़ा सा डिजाइन मुश्किल होता है। Size of pipes are larger. पाइप जो है, साइज का जो पाइप होता है वो बड़ा होता है। एंड मोर नंबर ऑफ स्लूस वॉल्व, इसमें वॉल्व भी ज्यादा लगाने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, जितनी जगह से आप पानी को डायरेक्शन दोगे उतने ही वॉल्व आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक, कहाँ पर इस्तेमाल होता है? वेल प्लान सिटी, तो थियोरेटिकली पूछा जाता है। वेयर रोड्स एंड स्ट्रीट आर प्रोवाइडेड इन प्लान रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर ग्रिड पैटर्न, जहाँ पे सड़कें आपने प्रॉपर्ली, देखो बेसिकली जो पानी के पाइप होते हैं वो सड़क के साथ ही डाले जाते हैं। तो जैसे चंडीगढ़ जैसा शहर हो गया, जहाँ पे प्रॉपर आपको सेक्टर्स बटे हुए हैं, ठीक है, तो वहां पर आप इस तरीके का पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको इंटरलेस्ड सिस्टम भी कहा जाता है। दिस सिस्टम हैज डिसएडवांटेज दैट इट रिक्वायर मोर लेंथ ऑफ पाइपलाइन एंड लार्ज नंबर ऑफ स्लूस वॉल। क्या चाहिए इस पे? पाइपलाइन की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, और स्लूस वॉल जो कट ऑफ वॉल है उसकी नंबर भी ज्यादा। दिस डिजाइन इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टलियर, डिजाइन कैसा है? डिफिकल्ट है और महंगा भी है। रिंग सिस्टम, इसको हम सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मेन पाइप ऑल अराउंड द एरिया। ठीक है, इसमें क्या खास बात है? देखो दोनों सिमिलर से हैं, बस फर्क क्या है, इसमें जो मेन पाइप है ये चारों तरफ घूम रहा है। ठीक, रिंग, रिंग क्या होती है? ऐसी होती है ना सर्कुलर टाइप की रिंग, तो ये जो रिंग है बेसिकली ये आपकी ऐसे जा रही, तो पानी है, तो बेसिकली ये भी एक ग्रिड सिस्टम ही है। ठीक, फर्क किस चीज का है? जो मेन पाइप है, मेन पाइप आपका चारों तरफ घूम रहा है ताकि पानी की सप्लाई और अच्छी हो सके। फिर आता है आपका रेडियल सिस्टम। वेरी बिग एरिया इज डिवाइडेड इन सेवरल जोन एंड द सेंटर ऑफ ईच जोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर इज केप्ट। मतलब क्या होता है, जैसे ये बहुत बड़ा एरिया है, ठीक, तो इसको रेडियल सिस्टम, ये यहाँ पर आपने एक वाटर टैंक रखा, नगर पालिका का वाटर टैंक हो गया, अब यहाँ से पानी रेडियल डायरेक्शन में चारों तरफ जा रहा है। यहाँ वाटर टैंक रखा, यहाँ वाटर टैंक रखा, यहाँ वाटर टैंक रखा, इस तरीके से जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको वो कहते हैं। चलो भाई, अब बात आती है इस क्वेश्चन की, देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। आप अलग अलग लिस्ट को मैच कीजिए। लिस्ट वन हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लिस्ट टू हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। पहला है ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम है, ग्रिड आयरन और रेटिकुलेटर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, रेडियल सिस्टम, कौन सा सिस्टम कहाँ पे लगेगा? एक ऑप्शन है, दो या तीन। कैलकुलेशंस आर सिंपल एंड एक्यूरेट फ्लो डिटर्मिनेशन इज आल्सो पॉसिबल एट एनी लाइन। भाई कैलकुलेशन सिंपल होती है, और भाई आप इजीली फ्लो की डिटर्मिनेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तीसरा क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कट ऑफ वॉल एंड लॉन्गर पाइप लेंथ आर रिक्वायर्ड। आपको कट ऑफ वॉल ज्यादा चाहिए होंगे। भाई देखो, ट्री सिस्टम में कट ऑफ वॉल्व इतने नहीं चाहिए होती है। एक कट ऑफ वॉल्व लगाओ, पूरे मोहल्ले की आप पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है रोक सकते हो। तो ट्री सिस्टम के साथ मुझे लग रहा है दो ज्यादा सही बैठ रहा है, तो या तो ए होगा इसका आंसर या बी होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन का तो थ्री है ही, ग्रिड आयरन और रेटिकुलेशन सिस्टम, बी का हो गया थ्री। ठीक, ग्रिड आयरन में आपको बहुत सारे कट ऑफ वॉल्व चाहिए होते हैं। सर्कुलर सिस्टम क्या है? चार या चार या एक। चार क्या है? फ्लो फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से पेरिफेरी पैरामीटर तक अगर पानी जा रहा है तो वो तो रेडियल सिस्टम होता है, तो डी का होना चाहिए, चार तो हो जाएगा इसका आंसर ए। और सी का हो जाएगा आपका एक। मेन लेन्स आर लेड अलोंग द पेरिफेरी कवरिंग द। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनरल आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए। ट्री सिस्टम तो दिमाग में एक पेड़ आ जाए कि मेन पाइप जा रहा है, फिर ये दो में विभाजित हुआ, फिर ये आगे विभाजित हुआ, फिर ये आगे विभाजित हुआ। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग इन सभी चीजों को आप नोट भी करेंगे। ठीक, गाइडलाइन फॉर द डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या क्या गाइडलाइन है? द मेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट हैविंग फंक्शंस एज बिलो। देखो बेटा, इसे मैं आता हूँ जरा पानी पी के।
ठीक है बेटा, देखो गाइडलाइन फॉर डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो मेन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट हैविंग द फंक्शन बिलो। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मेंस लगाए जाते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। द ट्रंक मेन, ट्रंक बेसिकली बोलते हैं एक पाइप को, आप समझ लीजिए ट्रंक। द प्रिंसिपल फीडर मेंस होते हैं। द नेटवर्क ऑफ स्मॉल मेंस फीडिंग, मतलब मेंस भी इन्होंने कह दिए तीन तरीके के होते हैं। ट्रंक मेन क्या होते हैं, लार्ज डायमीटर पाइप होते हैं जो कि सोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर तक पानी को लेकर जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर से फीडर मेन तक लेकर जाते हैं। चलो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। Principal feeder means they vary in diameter according to the population and area to be served. In the urban areas, feeder may be of, छोड़ो नेटवर्क मेन नेटवर्क, अच्छा रहने दो, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, इतना ही ध्यान रखो। अब ये कह रहा है प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें प्रेशर किस पर निर्भर करेगा। डोमेस्टिक यूज ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह के टाइम प्रेशर कम होता है, दोपहर के टाइम प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इकोनॉमिक कंसिडरेशन, फ्यूचर डिमांड, फायर डिमांड, टोपोग्राफी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, ये देखो, ये क्या कह रहा है, फॉर रेजिडेंशियल एरिया a pressure of 0.6 to 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज कंसिडर टू बी सफिशिएंट। इतना तो प्रेशर होना ही चाहिए। Providing a greater pressure in pipe than the required may make the system costly। अगर आप ज्यादा प्रेशर जरूरत से ज्यादा करोगे तो भाई पानी का भी वेस्टेज ज्यादा होगा और आपको पाइप भी महंगे लगाने पड़ेंगे। मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर शुड बी प्रोवाइडेड एट द फेरूल पॉइंट। फेरूल पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर जो घर है उसको पानी का कनेक्शन दिया जाता है। ठीक, अभी आगे देखेंगे फेरूल पॉइंट वगैरह क्या है। जैसे सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है तो 7 मीटर अबव ग्राउंड लेवल इतना प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर इसने मीटर में प्रदर्शित कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि पानी 7 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। ठीक, और सिंगल स्टोरी है तो 7 मीटर बहुत है। ठीक है, 3 मीटर, 3 मीटर का ज्यादा से ज्यादा घर हो गया, और ठीक है छत हो गई। 2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए 12 मीटर, 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए 17 मीटर। ठीक, और डिस्ट्रीब्यूशन इज सिस्टम इज नॉट डिजाइन फॉर रेजिडुअल प्रेशर मोर देन 22 मीटर। हैंस फॉर हाई राइज बिल्डिंग बूस्टर पंप शुड बी प्रोवाइडेड। जो हाई राइज बिल्डिंग है उसके लिए बूस्टर पंप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बस ये चीज लिखने लायक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि ये कोई लिखने लायक चीज है। डिटेक्शन ऑफ लीकेज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लीकेज के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, दिख गया भाई पाइप है, पानी निकल रहा है इसमें से। ठीक, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगी। बाय यूजिंग साउंडिंग रॉड, साउंडिंग रॉड कुछ होता है, देखेंगे अभी क्या है, ये इन्होंने बता रखा है। बाय प्लॉटिंग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ये चीज हम पढ़ेंगे आगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी जाती है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है, बेसिकली जैसे ये पाइप है, ठीक है, इस पर आप यहाँ पीजोमीटर लगाओ, एक पीजोमीटर यहाँ पे लगाओ। पीजोमीटर किस चीज को प्रदर्शित करता है, पी बाई गामा प्लस जेड। ठीक है, तो आपने जैसे पीजोमीटर लगाया तो पानी एक हाइट तक बढ़ जाएगा, फिर दूसरे आगे चलेंगे तो प्रेशर कम होगा। ठीक, तो इसको जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको बोला जाता है पीजोमेट्रिक लाइन या हाइड्रोग्रेडिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक, तो कहीं पे अगर पानी मूव आउट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, पानी का प्रेशर यहाँ पे तुरंत कम हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि भाई जो पीजोमेट्रिक लाइन है वो एक तरीके से ये बता सकती है कि कहीं बीच में प्रेशर होने का खतरा है, लीकेज हो रहा है। बाई यूजिंग वेस्ट डिटेक्टिंग मीटर, जो कि वेस्ट को बता सकते हैं कि भाई कितना वेस्ट हो रहा है। बेसिकली इसका फंडा क्या रहता है, वेस्ट डिटेक्टिंग मीटर ये है। जैसे मेन पाइप है, ठीक है, अब यहाँ पर पानी का डिस्चार्ज है लेट से 100 यूनिट। ठीक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई घर नहीं है, तो भाई यहाँ पे भी तो 100 ही आना चाहिए। अब यहाँ पर पहुंच रहा है 80, इसका मतलब 20 का लीकेज हो रहा है, सीधी सी बात। ठीक, तो इसको बोलते हैं। ठीक, अब इसने क्या कह रखा है, साउंडिंग रॉड क्या है,
बिना मतलब का वो है साउंडिंग रॉड, पता नहीं क्या ही चीज होगी। ये कह रहा है जैसे ये है ग्राउंड वाटर, सॉरी ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर पानी का पाइप जा रहा है, ठीक। ये कह रहा है कि भाई साउंडिंग रॉड क्या होता है, एक लोहे का सरिया टाइप होता है, ठीक है, जैसा ये है, इस तरीके का आपका साउंडिंग पाइप होगा। तो ये कह रहा है उसको जमीन में धसाओ, ठीक है, पॉइंटेड रोड होती है ये। अब क्या होगा, मान लीजिए पानी का लीकेज है यहाँ पे, तो इसके आसपास की मिट्टी गीली होगी, तो जब आप इसे बाहर खींचेंगे तो इसकी मुंह पे वेट सॉइल लगी मिलेगी, ठीक। तो एक अंदाजा कि हाँ भाई लीकेज हो रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है ये कान लगाओ यहाँ पे, आप कान लगाओगे तो आपको पानी के बाहर निकलने की आवाज आ सकती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बस यही कह रहा है ये तो भाई, इसे ही साउंडिंग रॉड कह दे रहा है। और कह रहा है कि आपका कान अगर ज्यादा अच्छा नहीं है तो भैया यहाँ पे स्टेथोस्कोप इस्तेमाल कर लो। स्टेथोस्कोप जानते हो क्या होता है? क्या होता है स्टेथोस्कोप? जो डॉक्टर के गले में लटका रहता है, ठीक है, जिससे वो हार्ट बीट या जो भी मापते हैं वो। तो ये मुझे तो बिना मतलब की टेक्निक लगी, ठीक है। देखो ये बोला शार्प पॉइंटेड मेटल रॉड इज थ्रस्ट इनटू द ग्राउंड पाइप अलोंग द पाइप लाइन रेडी फॉर इंस्पेक्शन। जो पाइपलाइन है उसमें हम डालेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे। मॉइस्ट और मडी पॉइंट विल प्रिलिमिनरी इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ लीकेज। उसकी जो टिप है अगर उस पे आपको थोड़ी मॉइस्ट सॉइल मिले तो इसको आपको पता लग जाएगा कि भाई लीकेज है। द साउंड ऑफ एस्केपिंग वाटर कैन ऑल्सो बी हर्ड बाई प्लेसिंग द ईयर इन द टॉप ऑफ, ठीक है, जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी आवाज आप कैसे पता लगा सकते हैं, यहाँ पे कान पे ऐसे लगा के, ठीक है। सच साउंड प्रोड्यूस बाय लीक कैन बी मैग्नीफाइड बाय स्टेथोस्कोप। अगर सुनने में नहीं आ रहा तो स्टेथोस्कोप लगा लो बिना मतलब का वो, ठीक है। बाई प्लॉटिंग द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मैंने आपको बता दिया। प्रेशर एट वेरियस पॉइंट अलोंग द सस्पेक्टेड पाइपलाइन आर मेजर एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। जैसे ये आपकी पाइप है, यहाँ पर आपने अलग अलग जगह पीजोमीटर लगा दिए या मैनोमीटर जिन्हें कहा जाता है वो लगा दिए, और फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का आपने कर बना दिया। और अगर एनी किंक और चेंज इन द स्लोप, कहीं पे ऐसा हो रहा है ऐसे तो चल रहा है फिर अचानक से, ठीक है, मीन्स आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऐसे गई फिर उसके बाद अचानक से ऐसे चलने लगी, इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर का लीकेज है, ठीक। बाय यूजिंग वेज डिटेक्टिंग मीटर, actually the name given of these meter is misleading because these meter do not measure the wasted water waste detection but only measure high flow passing through a water main during the period of low consumption such as during night. The decons waste meter detector is quite sensitive and accurate. आगे बस इतना ही? भाई कुछ आगे तो बताओ। इन्होंने बस यहीं पे खत्म कर दी बात। जो बाकी मैंने आपको कंसेप्ट बताया तो वही है कि डिस्चार्ज आपका सेम होना चाहिए, जितना पानी यहाँ से निकला वही पानी आपका यहाँ से बाहर आना चाहिए, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करो, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। टेस्ट विद साउंड वेव्स इन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। साउंड वेव के साथ टेस्ट किया जाता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल मतलब कि आप सुन सकें उसको। फायर फ्लो टेस्ट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टेस्ट, कोफिशिएंट टेस्ट, अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं। To determine the ability of distribution system to transmit water with adequate residual pressure. लोकेशन एंड आइसोलेशन, भाई देखो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी लीक जो है, टेस्ट विद साउंड वेव जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा साउंड वाला जो, वो आपका लीक कहाँ पर है उसके लिए है। फायर फ्लो टेस्ट क्या है? फायर फ्लो है आपका टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू ट्रांसमिटेड वाटर विद एडिक्वेट रेजिडुअल प्रेशर। फायर फ्लो टेस्ट का मतलब ये है कि भाई आपका जो सिस्टम है वो क्या पानी को उचित प्रेशर से डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है, या जो एंड पॉइंट है जहां पर उपभोक्ता बैठा है क्या उसके पास उचित पानी आ रहा है, या भाई कहीं आग लग गई, ऐसा तो नहीं कि भाई प्रेशर है नहीं, वो बेचारे ने पाइप पकड़ रखा है उसमें से पानी ही निकल रहा। चलो, सी क्या है? hydraulic gradient test to determine the efficiency and adequacy of distribution system during days of high demand। efficiency ज्ञात करने के लिए अब जो भी होता है। coefficient test क्या है? to determine the internal condition of pipeline with respect to, ठीक है। देखो इतना important नहीं है, ठीक, तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब ये आ जाते हैं हमारे
मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो या तो इसमें से आएगा, न्यूमेरिकल बनते हैं यहां से। और थ्योरी में ये सब पूछा जाता है, डेड आयरन, डेड एंड सिस्टम, फलाना सिस्टम, वैसा सिस्टम, ये सब। तो इसमें एनालिसिस ऑफ नेटवर्क ऑफ पाइप, बेसिकली जो पाइप का नेटवर्क है, जैसे ये नेटवर्क है एक, ठीक है, इसमें पानी किस पाइप में कितना होके जाएगा, क्या हेड लॉस होगा, यही कैलकुलेशन की जाती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें देखने हैं, ये सभी आपके ईएससी के क्वेश्चन है जो आ रखे हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये तो थोड़ा बड़ा है, फिर भी छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक, फिर ये अपॉर्टिनेंसेस, फिर उसके बाद आ जाएगा प्लम्बिंग सिस्टम के अपॉर्टिनेंसेस क्या क्या है, जैसे फेरूल जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, गूज नेक सर्विस पाइप, जैसे डायग्राम कहाँ है, ये है देखो, ठीक है बेटा, ये जैसे मेन पाइप जा रहा है, ठीक, उसका ये वाला क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, फिर यहाँ पर आपने पाइप लगाया, फिर इसके बाद ये पाइप में क्या क्या पॉइंट है, जॉइंट है, गूज नेक है, ये हो गई आपका फेरूलिया गूज नेक इसको बोलते हैं, फिर ये सीधे हमारा घर में चला जाता है पाइप, ठीक है। तो बेटा ये चीजें हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल मॉर्निंग रखेंगे क्लास 7 बजे से 7 साढ़े 7 में, आपको बता दूंगा शाम को किस टाइम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है, ठीक, तो चलो, ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं कल को, बाकी क्वेश्चंस करो, और कोई डाउट्स हो तो पूछना मेरे से, ठीक है अजय, सुप्रिया, ठीक है बेटा, चलो, ये बाय, बाय।